Assalamualaikum students. Today we are going to start our lecture number 8 of physics 9 class और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो फर्स्ट लेक्चर में जब हम ब्रांचेस को सेकंड लेक्चर था आई थिंक हमारा जिसमें हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स डिस्कस करें तो उसमें मैंने बताया था कि मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं मेन, एक होती है काइनेमेटिक्स और दूसरी होती है डायनामिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं अबाउट मोशन, काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं जस्ट अबाउट मोशन कि हमारी जो मोशन है वो किस टाइप की है, किस तरह से बॉडी मूव कर रहा है, वो सीधा जा रहा है, वो रैंडमली मूव कर रहा है, वो एक ही पॉइंट के इर्द मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, जैसे मूव कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि हमने इसमें काइनेमेटिक्स जो ब्रांच है मैकेनिक्स की उसमें हमने काज को डिस्कस नहीं करना कि जो हमारी मोशन है वो किस वजह से हो रही है, मतलब कि हमने फोर्सेस वगैरह के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना। जब हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे वो जो हमारे पास ब्रांच होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। तो पेज नंबर 28 पे आ जाएंगे, जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी सेकंड लाइन है, डेफिनेशन है काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन, कि हमने मोशन की काज को डिस्कस नहीं करना कि कौन सी फोर्स लग रही है बॉडी पे जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रहा है। जस्ट हमने बॉडी की मोशन के बारे में पढ़ना है कि बॉडी मूव कर रहा है तो कैसे मूव कर रहा है। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास काइनेमेटिक्स। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे कि रेस्ट और मोशन का क्या कॉन्सेप्ट है, देन हम डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक्स का पेज नंबर 29 ओपन कर लें। इसमें इस पे जो डेफिनेशन है पहले रेस्ट की उसको अंडरलाइन कर लेंगे। अ बॉडी से टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। और नीचे डेफिनेशन मोशन की, बॉडी से टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अंडरलाइन कर लेंगे। तो रेस्ट क्या है? अ बॉडी से टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। मिसाल के तौर पे ये जो हमारा बोर्ड पड़ा हुआ है, क्या ये जो इसकी सराउंडिंग्स हैं, सराउंडिंग्स अभी रूम है हमारे पास, कुछ सोफे पड़े हुए हैं, बेड पड़े हुए हैं, हमारे पास विंडोज़ हैं, पंखे हैं और दरवाजे लगे हैं। क्या ये बोर्ड इनके हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। तो ये जो बोर्ड है वो किस में है? रेस्ट में। मार्कर मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ये जो मार्कर है इस बोर्ड के ऊपर पड़ा हुआ है, क्या ये मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से इसकी कोई पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही। तो ये भी किस में है? रेस्ट में। तो अगर एक बॉडी अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो वो किस में होती है? रेस्ट में। फॉर एग्जांपल ये जो डस्टर मैंने यहाँ पर रख दिया जी, बिल्कुल अब ये रेस्ट में है। जब तक मैं इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा तो ये रेस्ट में ही रहेंगे। इसी तरह इसके बरक्स मोशन क्या है? अगर एक बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स अपनी पोजीशन को चेंज करना स्टार्ट कर दे, फ़र्ज़ करें कि मैं ही इस मार्कर को मूव करवाना स्टार्ट कर देता हूँ इसी बोर्ड पे ही, फ़र्ज़ करें मैं इसको इस तरह मूव करवाता हूँ सर्कुलर। गाड़ियाँ जो चल रही होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी जो उसकी सराउंडिंग्स होती है उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को हर लम्हा चेंज कर रही हैं जब तक वो रुक नहीं जाती। जो बहरी जहाज़ हो गए, हवाई जहाज़ वगैरह हो गए जो कि हर वक्त मोशन में हैं, जब वो मूव कर रहे होते हैं तो वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को हर लम्हा चेंज कर रहे होते हैं रेस्ट में आने तक। तो वो किस में है? मोशन में। तो अगर रेस्ट की यहाँ पे एग्जांपल कोई अच्छी नहीं लिखी हुई तो आपने रेस्ट में एग्जांपल लिख लेनी है, कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ मार्कर प्लेस्ड ऑन बोर्ड एंड अ बुक प्लेस्ड ऑन टेबल, अ डस्टर प्लेस्ड ऑन टेबल, प्लेस्ड ऑन वाइट बोर्ड एक्सेट्रा, कुछ भी आप कह सकते हैं। मोशन में आप लिख सकते हैं अ मूविंग मैन, आप मूविंग पर्सन लिख सकते हैं, मूविंग कार लिख सकते हैं, मूविंग एरोप्लेन एक्सेट्रा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है जी रेस्ट और मोशन का, कि अगर हम बिल्कुल स्टैटिक हालत में हम अपनी जो सराउंडिंग्स हैं उसके लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे तो हम रेस्ट में। और अगर हम मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, हमारे जो दरो दीवार हैं, हम उनके हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करना स्टार्ट कर देंगे तो हम मोशन में हो जाएंगे। अब जो हमारे पास मेन टॉपिक है आज का वो है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास कितनी हैं?
बेसिक जो टाइप्स ऑफ मोशन है वो हमारे पास 3। क्या नाम है उसका? पहली जो है उसकी जो बेसिक टाइप है वो क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड है रोटेटरी मोशन। थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। अब ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसके आगे 3 टाइप्स और होती हैं। एक होती है लीनियर, एक होती है रैंडम और एक होती है सर्कुलर। तो हम वन बाय वन इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बुक्स का पेज नंबर आप लोगों ने जिस पे हैं आप लोग पेज नंबर 29 पे, वहाँ पे आपने ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन को लर्न कर लेना है जो कि बिल्कुल लास्ट में लिखी हुई है पिंक ब्लॉक में। इन ट्रांसलेशनल मोशन a body moves along a line without any rotation. The line may be straight or curved. बॉडी का ट्रांसलेटरी मोशन में होने के लिए एक ही कंडीशन है कि बॉडी रोटेट ना करे। रोटेट ना करने से मुराद क्या है कि फ़र्ज़ करें ये एक मार्कर है। मार्कर को अगर मैं घुमाना शुरू कर दूं इस तरह, मैं इसको घुमा रहा हूँ अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द घुमा रहा हूँ। अब जो एक्सिस होते हैं उसका आपको कॉन्सेप्ट होगा। एक है हमारे पास होता है वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस और एक हमारे पास होता है एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल को हम वैसे यूजुअली एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल जो लाइन होती है उसको हमको बोलते हैं वाई एक्सिस। इस मार्कर को मैंने यहाँ पे सेंटर में रखा और इसी एक्सिस के इर्द गिर्द क्या कर रहा हूँ, मैं घुमा रहा हूँ इस तरह। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रहा है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में ये जो हम तीनों टाइप्स पढ़ेंगे उसमें ये कंडीशन ज़रूरी है कि बॉडी ने रोटेट नहीं करना, मतलब कि अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमना नहीं। ट्रांसलेटरी मोशन में दो चीज़ें हमारे पास ज़रूरी हैं कि बॉडी ने मूव करना है अलॉन्ग ए लाइन। अब ये जो लाइन है वो दो चीज़ें कौन सी हैं? वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, आप बिल्कुल सीधा मूव करें, या वो जो लाइन है वो हमारे पास कर्व भी हो सकती है। फर्स्ट करें कि ये हमारे पास एक लीनियर पाथ है, ये इस तरह सीधे रास्ते पे आप जा रहे हैं, सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, या एक वो हमारे पास कर्व पाथ है, इस तरह आप जा रहे हैं। आपने यहाँ से अपनी पोजीशन को स्टार्ट किया और इस रास्ते से आप चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए। हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट ए था, ये हमारे पास पॉइंट बी था। तो ये हमारे पास क्या है, एक ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, लेकिन ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास क्या है, कर्व लाइन है। बॉडी ने ए से बी तक आगे लेकिन रोटेट नहीं किया, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूव नहीं किया। मैं यहाँ से बॉडी चला आगे, इधर आके बी पे रुक गया। यहाँ से हमारे पास कर्व लाइन आ गई, या हमारे पास कर्व लाइन आ गई, या हमारे पास सर्कल आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास मोशन जो होती है इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी ने मूव करना है अलॉन्ग द लाइन। लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, लेकिन बॉडी ने रोटेट नहीं करना। एक बात। अच्छा जी, अब ये जो टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन की, उनमें आपने ये बात याद रखनी है कि जो बॉडी ने मूव करना है उसमें रोटेशन नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन आपकी पूरी होनी चाहिए। तो पहली जो टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की वो है लीनियर मोशन, लीनियर। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 30 पे। लीनियर मोशन है, हेडिंग दी हुई है पिंक ब्लॉक में, इसकी डेफिनेशन है स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज इज लीनियर मोशन। ये जिसकी एग्जांपल है एरोप्लेन्स फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर एंड ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउन आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मतलब सीधे। ये जो हमारे पास मार्कर है, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक लाइन है, वर्टिकल लाइन है। मार्कर हमारे पास ये हमारे पास है पॉइंट ए, ये है हमारे पास पॉइंट बी। मार्कर पॉइंट ए से चला, इस पॉइंट से चलता हुआ पॉइंट बी पे पहुंच गया। तो एक ही स्ट्रेट लाइन में इसने अपना तमाम डिस्टेंस को कवर किया। इसकी जो मोशन थी वो अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन थी। तो ये हमारे पास कौन सी मोशन कहलाएगी, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन की उसने एग्जांपल हमारे पास दी है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराएं नीचे, फॉलिंग वर्टिकली डाउन। ये हमारे पास जब तक नीचे जा रहा है, जब तक बॉडी नीचे जा रहा होता है, क्योंकि हमारे पास उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है और उसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की। तो बॉडी को हम अगर छोड़ेंगे यहाँ से तो नीचे सरफेस से टच होने से पहले तक वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में मूव करता है, ठीक है जी। तो इसकी मोशन हमारे पास कौन सी होती है, लीनियर मोशन। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के नीचे सर्कुलर मोशन। इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेंगे। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। जो उसके नीचे वाला पैराग्राफ है उसकी थर्ड लाइन है, वहाँ से आपने इसके एग्जांपल को अंडरलाइन करना है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशंस। हमें पता है कि जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, उसकी अपनी भी रोटेटरी मोशन होती है, लेकिन अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, और इसी तरह वो एक सर्कल में भी, एक ऑर्बिट में भी मूव करे अराउंड द सन। अच्छा जी, तो सर्कुलर मोशन क्या है?
सर्कुलर मोशन जब मैं आपको समझाऊंगा तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, डिफरेंस बताऊंगा कि सर्कुलर मोशन में और रोटेटिंग मोशन में हमारे पास डिफरेंस क्या है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक टॉय ट्रेन है, ये हमारे पास एक है सर्कल और ये उसका है सेंटर। बॉडी चला हमारे पास पोजीशन ए से, ये एक लाइन है जो कि कर्व करके हमने सर्कल बना दिया, सेट ऑफ पॉइंट्स। बॉडी ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, अब ये एक लाइन है जो कि कर्व्ड है, एक अलॉन्ग द सर्कल मूव कर रही है बॉडी। इस सर्कल के ऊपर आपको अच्छी तरह समझ आएगी अगर आप ये सपोज करें कि जो बॉडी है वो मूव कर रहा है इस सर्कल के ऊपर, वो बॉडी यहाँ से चला, यहाँ से चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ यहाँ पे उसने यहाँ के अपना एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लिया, अलॉन्ग द सर्कल मूव कर रहा है, तो हमारे पास इसकी मोशन कौन सी है, सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, ये हमारे पास कौन सा पाथ था, सर्कुलर पाथ था। ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल उसने दे दी कि जो हमारे पास सन है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हमारे पास सन और जो अर्थ है ये है हमारे पास अर्थ, ये जो अर्थ है वो इसके सन के इर्द गिर्द क्या कर रही है, हर वक्त रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है। तो ये अर्थ की मोशन है वो कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन है। अर्थ की मोशन अभी हम रोटेटिव डिस्कस नहीं करें, हम ये कर रहे हैं कि इस ऑर्बिट में अर्थ पहले यहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, यहाँ पे आते हुए यहाँ पे उसने अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया। तो ये जो अर्थ की मोशन है इस एक सर्कल में, इस मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक हो फिर नेक्स्ट है हमारे पास रैंडम मोशन। पेज नंबर 31 पे डेफिनेशन है इसकी, द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ऐसी मोशन जिसमें कोई तरतीब ना हो अलॉन्ग द लाइन ही, सीधी लाइन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसमें कोई तरतीब, बॉडी ने रोटेट नहीं करना, बस बॉडी जिस तरह मर्जी मूव करे। जैसा कि इंसेक्ट्स होते हैं, जैसा कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कि मक्खियाँ होती हैं, हनी बीज वगैरह होती हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। गैस मालिक्यूल्स अगर हम उनको हीटअप करें तो उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, रैंडम हो जाती है। उनकी कोई भी डायरेक्शन हमारे पास नहीं होती, बेतरतीब एक उनकी मोशन हो जाती है। ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। इसमें हम कोई भी पाथ फॉलो ना करें, आसान अल्फाज में। बड़ी यहाँ पे गया, उसको याद है जी मैंने तो उधर जाना था, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर इधर, इस तरह की जो मोशन है वो हमारे पास क्या है, रैंडम मोशन। लेकिन याद रखना है कि बॉडी ने रोटेट नहीं करना। ओके जी, तो ये आपने इसकी डेफिनेशन को लर्न कर लिया। एग्जांपल जो है इसकी रैंडम मोशन की, इसी के जो नीचे पैराग्राफ है, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इज रैंडम मोशन, द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन द एयर इज आल्सो रैंडम मोशन। बस वो होते हैं दो एग्जांपल्स हमारे पास। अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन थी जिसमें हमारे पास कंडीशन क्या थी कि बॉडी ने रोटेट नहीं करना, बॉडी ने अलॉन्ग द लाइन मूव करना है। वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, लेकिन रोटेशन नहीं होनी चाहिए। ये तो हमने इन तीनों को कर लिया डिस्कस, लीनियर भी हो गया, रैंडम भी हो गया और सर्कुलर भी। अब हमारे पास जो मेन टाइप है मोशन की वो है हमारे पास दूसरी, वो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, कोई भी बॉडी अगर अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करे, अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द, क्या मतलब हुआ कि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आपने देखा होगा कि फ़र्ज़ करें कोई भी फुटबॉलर है, या कोई भी हमारे पास आम लोग भी कर सकते हैं, जो फुटबॉल को अपने ही उंगली पे वो क्या करते हैं, गोल गोल घुमा सकते हैं, स्पिन करवा सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो एक्सिस है, वो जो लाइन गुजर रही है उस फुटबॉल से, उसका वर्टिकल एक्सिस है, और जो लाइन उसके हॉरिजॉन्टल से गुजर रही है उसका उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो उसी एक्सिस पे वो जो बॉल है वो बार बार हमारे पास रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, स्पिन हो रहा है। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो स्टीयरिंग व्हील होता है, गाड़ी वगैरह अगर आपने चलाई हो कभी, देखा होगा आपने गाड़ियों में कि जो स्टीयरिंग व्हील है वो फिक्स है अपनी जगह पे, और अब उसी फिक्स जगह पे वो राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा पंजाबी ज़बान में कहें तो लट्टू, उसको हम छोड़ देते थे इस तरह, तो वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता रहता था, घूमता रहता था, आखिर में जाके वो रुक जाता था। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं, कि जिसमें बॉडी ने मूव करना है अबाउट इट्स एक्सिस, स्पिन करना है अबाउट एक्सिस, ऐसी मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। तो डेफिनेशन है इसकी पेज नंबर 31 पे, द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें इसकी एग्जांपल है, द मोशन ऑफ ए व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, व्हील एक जगह से फिक्स है, हम उसको इधर उधर मूव करवा रहे हैं, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे, तो ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द वो मूव कर रहा है। तो ये कौन सी मोशन है, रोटेटरी मोशन है। एंड द मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील आर द एग्जांपल्स ऑफ रोटेटरी मोशन। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टाइप है
वो है वाइब्रेटरी मोशन। एक और बात कि जो अर्थ है वो, अर्थ की हमारे पास दोनों टाइप्स की मोशन होती है। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रिवॉल्व कर रही होती है। ये जो हमारे पास फर्ज करें ऑर्बिट है जिसमें ये अर्थ है और ये है सन। अब ये जो अर्थ है वो इस सर्कल में भी रिवॉल्व कर रही है। अर्थ यहाँ पे हमारे पास कुछ घंटे बाद यहाँ पे इस तरह 24 आवर्स में अपना सर्कल कंप्लीट करती है। तो जो सर्कुलर मोशन है उसकी वो हमारे पास है, सर्कुलर मोशन हम उसको ट्रांजिटिव मोशन कहेंगे। और उसी टाइम में बैक वक्त वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी क्या कर रहा है, ये जो अर्थ है वो रोटेट कर रही होती है। अपने यहाँ पे भी वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अपने एक्सिस के इर्द भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो अर्थ की हमारे पास और कौन सी मोशन होती है, रोटेटरी मोशन भी होती है। तो लास्ट टाइप है जी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। सबसे आसान एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो वो स्विंग है हमारे पास, झूला है। डिस्कस करते हैं कि क्या है। पेज नंबर 32 पे आ जाएंगे। वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। इसी के नीचे है इसकी एग्जाम्पल, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन बहुत सिंपल है जी। सिंपल पेंडुलम की उसने एग्जांपल दी कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक रस्सी है, उसको हमने एक ऊपर वाले एंड से फिक्स कर दिया, नीचे हमने एक लोहे का या ब्रास का, कॉपर को कोई भी एक गोला सा बॉब लटका दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको हम फर्ज करें यहाँ पे राइट साइड पे लेके गए या नहीं लेके गया, हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की हुई है, सेल्फ डाले में कुछ भी हमने घड़ी में डाला हुआ है। तो ये हमारे पास फ़र्ज़ करें कि मूव कर रहा है इस साइड पे। फिर जब वो वापस आएगा यहाँ पे रुकेगा नहीं, इधर चला जाएगा, इस साइड पे चला जाएगा। तो अपने ही ये जो इसकी है मेन पोजीशन, इसके को एम से शो करता हूँ। अपनी मेन पोजीशन के इधर गया पहले, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर इधर वापस, फिर इधर गया, फिर इधर वापस आया। अपनी ही मेन पोजीशन के इर्द बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। टू एंड फ्रो हमारे पास आगे और पीछे मूव कर रहा है अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द। तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। सबसे आसान एग्जाम्पल इसकी हमारे पास होगी झूला, पंगोड़ा जिसको हम कहते हैं। कि उसमें हमने फ़र्ज़ करें किसी बच्चे को झूला वगैरह दें, तो उसको पहले वो रेस्ट पोजीशन में होता है, फिर हम उसको एक साइड पे लेके जाते हैं, फिर वहाँ से छोड़ देते हैं। ज़्यादा दूर लेके जाके नहीं छोड़ना वैसे बच्चे को। हमने उसको वहाँ से फर्स्ट के ला के छोड़ दिए, तो वो क्या करेगा, दोबारा अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगा, रुकेगा नहीं, चला जाएगा दूसरी साइड पे। फिर उसी फिक्स पोजीशन जहाँ पे वो रेस्ट में, तो उसी के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा। ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं जी, वाइब्रेटरी मोशन। तो ये था हमारा टॉपिक जी, जिसमें हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ मोशन। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। और फिर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, और स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, और एक्सेलरेशन क्या है। थैंक यू।